पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया है, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है, जिससे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस पर कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। इस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जीओटीवी से कहा कि भारत ने अपनी हवाई सीमा से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए हैं जो नागरिक इलाकों पर गिरे। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने 6 भारतीय फाइटर जेट मार गिराए हैं। इनमें 3 राफेल, 2 MiG-29 और 1 सुखोई शामिल है। एलओसी के पास भारतीय चेकपोस्ट भी तबाह किए गए हैं। वहीं हमले की लोकेशन और मरने वालों की अलग अलग संख्या पाकिस्तान द्वारा बताई जा रही है। पाकिस्तान ने कहा कि हमले 5 ठिकानों पर हुए और 3 लोगों की मौत हुई। 3 घंटे बाद यानी सुबह 5 बजे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 6 इलाकों में 24 मिसाइलें दागी। इनमें 8 नागरिक मारे गए, 35 घायल है और 2 लापता है। वहीं इंडियन आर्मी की ओर से कहा गया कि स्ट्राइक में केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं, किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं हुआ है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर के ठिकानों को ही टारगेट के तौर पर सिलेक्ट किया गया। गौरतलब है कि कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 पर्यटक मारे गए थे। आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी। इस हमले की जिम्मेदारी पहले लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ ने ली थी, हालांकि वो बाद में इससे मुकर गया। भारत में इस एयर स्ट्राइक के बाद जश्न का माहौल है और भारतीय सेना की शूरवीरता को हर भारतीय सराह रहा है। टोटल 6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इंपैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इंपैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक से भावनगर के पीड़ित परिवार को राहत मिली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के 15 दिनों बाद भारत ने मंगलवार रात 1:44 पर 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या का बदला लेने की शुरुआत की। ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर के अहमदपुर और मुरीद के और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के बाग, मुजफ्फराबाद और कोटली में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया। संरक्षण मंत्रालय के आधिकारिक बयान के तहत ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत भारतीय सेना ने आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया है। भारत ने आतंक के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ दी है, जिसके चलते भावनगर के शहीद परिवार को बड़ी राहत मिली है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भावनगर के पिता पुत्र भी शहीद हुए थे। ऐसे में परिजनों ने इस कार्रवाई को सच्ची श्रद्धांजलि करार दिया है। मृतक यतीश परमार की पत्नी काजल परमार ने कहा कि उन्हें देश प्रधानमंत्री और भारतीय सेना पर गर्व है और इस तरह की कार्रवाई से सभी मृतकों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। भारत सरकारનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એણે તાત્કાલિક એક્શન લીધું। મારા પરિવારના 2 સ્વજનો અમે ગુમાવ્યા છે, પણ આવું ભારતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે ન થાય એ માટે હું મોદી સરકારને અપીલ કરું છું। સરકારે હજી ખૂબ કડક પગલાં લેવા જોઈએ, ખૂબ આગળ પાકિસ્તાનનો નાશ કરવો જોઈએ અને આવું ભારતના કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે ન થવું જોઈએ એવી સરકારને હું અપીલ કરું છું। સરકારે જે અત્યારે નિર્ણય લીધો છે તે મારા સ્વજનો છે એને આજે થોડીક શ્રદ્ધાંજલિ 1% પ્રત્યે શ્રદ્ધાંજલિ સરકારે આપી છે તેવું માનું છું। અને બીજું કે જાત પૂછીને માર્યા છે। અત્યાર સુધી આપણે પાકિસ્તાનનું સહન કરતા રહ્યા છીએ, પણ હવે ભારત સરકારને અપીલ છે કે હવે પછી આ સહન ન કરો। મારા 2 સામે એના 22 તો જવા જ જોઈએ, તો જ એને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત થશે। આતંકવાદનો ખાત્મો તો થવો જ જોઈએ। જે નિર્દોષ લોકોને એને માર્યા છે અને ધર્મ પૂછીને માર્યા છે। મારા સ્વજનો તો ત્યાં સપ્તાહમાં સાંભળવા ગયા હતા
અને આવું ક્યારેય પણ ન થાય કોઈ બી સાથે, તેવી મારી અપીલ છે ભારત સરકાર. गुजरात पर एक साथ 3 अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और टर्फ लाइन के चलते पिछले 48 घंटों से चक्रवात के साथ लगातार बारिश बरस रही है। मंगलवार रात 8 बजे तक राज्य के 103 तालुका में 1 मिलीमीटर से लेकर 6.25 इंच तक की बारिश दर्ज की गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी सोमवार को हुई धुआंधार बारिश के बाद आज सुबह 4 बजे से बिजली के कड़ाकों के साथ बरसात दर्ज की गई। धुआंधार बरसात के चलते वडोदरा शहर के निचले इलाकों में फिर एक बार भारी जलभराव देखा जा रहा है। वहीं तेज हवाओं और धुआंधार बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली भी ठप हो गई है, जिसके चलते आज सुबह सुबह लोगों को अपने अपने नौकरी धंधे पर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर वडोदरा के पानीगेट इलाके की है, जहां सड़कों पर ही 1 फीट जितना पानी भर जाने से वाहन चालकों को और वहां से आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की खुशी देश भर में देखी जा रही है। सूरत में भी विद्यार्थियों ने तिरंगे लहराकर भारतीय सेना की जीत का जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में लिया है, जिसके बाद 140 करोड़ भारतीय जश्न मना रहे हैं। भारतीय सेना द्वारा 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसकी खुशी देश भर में देखी जा रही है। सूरत सिविल अस्पताल में भी जम्मू कश्मीर के छात्रों ने इस मामले हाथों में तिरंगा लहराते हुए खुशी जाहिर की। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स ने भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए भारतीय सेना जिंदाबाद की नारेबाजी के साथ सूरत नई सिविल के नर्सिंग स्टाफ ने खुशी व्यक्त की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ और मैं सूरत में द नर्सिंग कॉलेज की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं अपने आर्मी वालों को बहुत बहुत आभार कहूँगी। ये जो हमारा मिशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है, जो मोदी जी ने ड्रिल के लिए बोला था, रात के 7 बजे ड्रिल की स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले ही जो सीक्रेट मिशन है उसको सक्सेसफुल किया गया है। इस चीज़ के लिए मैं आर्मी वालों को बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, उस चीज़ के लिए जो उन्होंने धर्म और जात पूछ के मारा था, उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, हम धर्म बता के मारेंगे उनको। सबसे पहले तो हम सभी हिंदूवासी हैं जो सभी खुश होंगे इसके लिए कि जो भी हमारे वालों ने किया, और इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी अपने इंडियन आर्मी को। किस तरह खुशी मना रहे हो? हम तो अभी यहाँ पे, अभी हम भी घर जाने वाले हैं। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं और मुझे भी पता है कि हमारे हिंदुस्तान सभी बहुत आज खुश होंगे। आपके साथ कितने छात्र आए? हमारे साथ ये सभी हमारे जम्मू वाले हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि जो हमारे इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने जो स्टेप लिया है, वो जो हमारे जम्मू, जो हमारा पहलगाम का जो अटैक हुआ था, तब से हमारे अंदर की जो चिंगारी थी वो दब रही थी। तो जब हम जैसे ही उठे, हमें पता लगा, जैसे ही हम उठे हमें पता लगा कि हमारी इंडियन आर्मी ने ये स्टेप लिया। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं इंडियन आर्मी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि ऐसे ही काम करते रहें। और आज ये जो रात को हुआ मिशन सक्सेसफुल है, इसके लिए हम भारत सैनिकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देंगे कि मिशन उन्होंने अपना सक्सेसफुल किया और उनको पाकिस्तान वालों को उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, जो उन्होंने पहलगाम में अटैक करके। हाँ, कि हमारे जो भारत सैनिक है, उन्होंने हमारा जो मतलब कि पहलगाम में जो हुआ था, अटैक हुआ है, जिसकी वजह से हमें बहुत दुख हुआ था, उसका उन्होंने बदला लिया। और इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है कि जो हमारा उन्होंने नुकसान किया था, हमने उसका भरपाई नहीं कर पाए, बट हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया उसका। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की खुशी देश भर में देखने मिल रही है। सूरत में भी तिरंगा लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद की नारेबाजी करते हुए सूरती लालाओं ने सभी को मिठाई खिलाकर इस जीत की खुशी व्यक्त की, जिसमें सूरत फायर ब्रिगेड के जवान भी शामिल हुए। जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पहलगाम હુમલામાં
જે નિર્દોષ યાત્રીઓને આતંકવાદીઓએ માર્યા હતા એનો બદલો ઇન્ડિયન આર્મીએ લીધો છે. ખૂબ ખૂબ ઇન્ડિયન આર્મીને અભિનંદન, મોદી સરકારને અભિનંદન કે આટલેથી આપણે અટકવાનું નથી. આતંકવાદીઓ ઠેકાણાઓને નસ્તનાબૂદ જે કર્યા છે એ ખરેખર સરાહનીય છે, પણ હજી પીઓકે આપણે લેવાનું છે અને પાકિસ્તાનના ટુકડા કરવાના છે. કાયમે જે આપણે આતંકવાદનો ભોગ બની રહ્યા છીએ એનું સોલ્યુશન નીકળે એ જ અમારી મોદી સરકાર પાસે માંગ છે. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग।
इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. गुजरात के वडोदरा में आज सुबह 4 बजे से हो रही भारी बारिश के चलते वासना तालाब छलक गया है। गुजरात के वडोदरा में सुबह 4 बजे से ही धुआंधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं वडोदरा का वासना तालाब भी भर गया है। तालाब की साफ सफाई नहीं होने से तालाब में बड़ी संख्या में बेल निकल आई है, जिसके चलते तालाब छलक रहा है और तालाब का पानी आसपास के इलाकों में भर रहा है।
देर रात अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को लेकर बुधवार सुबह 10:30 बजे 3 अफसर मीडिया को ब्रीफ करने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। देश के इतिहास में पहली बार सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स और आर्मी से एक मुस्लिम और एक हिंदू महिला अफसर मौजूद रही। आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना और आम लोगों को निशाना नहीं बनाया। ऑपरेशन सिंदूर देर रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Sawai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ोदरा के सांसद डॉक्टर हिमांग जोशी ने भी खुशी जताते हुए भारतीय सेना की सराहना की। आज देर रात जो हमारे सैन्य बल ने जो पराक्रम दिखाया है और 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसमें जितने भी हमारे प्रवासी और हमारे नागरिक जो शहीद हुए, उनकी पत्नियों को आतंकियों ने ऐसा बोला था कि हम इनको मार रहे हैं, आपको छोड़ रहे ताकि आप जाके मोदी को बताना। और मोदी जी के जिनको यह बात ऐसी लगी कि जैसे उनके परिवार के कोई व्यक्ति को उन्होंने गवाया हो, और उस हिसाब से उन्होंने बिहार में समग्र देश को यह वादा किया था कि आतंकियों को कल्पना से भी कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी और उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन लोगों ने हमारे देश की माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़ने का काम किया, उनके टेररिस्ट कैंप को हमने उजाड़ दिया है, उनके सभी किलों को हमने तहस नहस कर दिया है। और सिर्फ LOC या POK के इर्द गिर्द नहीं, परंतु पाकिस्तान से 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर हमने उन पर एक कड़ा प्रहार किया है। और यह पूरा जो एक्सरसाइज जो आज की है, उसके लिए मैं हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे सैन्य बल को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि वडोदरा के लिए और मेरे लिए यह दिन बहुत खास है, क्योंकि 1 साल पहले आज ही के दिन पूरे वडोदरा ने माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उनके यही देश प्रेम के जज्बे को लेकर उन पर भरोसा रखकर मुझे एक सांसद के रूप में अपना मत दिया था। और यह इस बात का प्रमाण है कि आपने जो मत दिया है वह एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा है और उसके वजह से आज देश सुरक्षित है।
7 मई 2025 रात 1:44 भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया गया है। इस आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में आक्रोश की लहर थी। हर कोई पाकिस्तान से बदला चाहता था और अब ऑपरेशन सिंदूर के साथ ये बदला आखिरकार पूरा हुआ। तो चलिए अब हम लोगों के बीच में जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनका क्या कहना है, आज की सुबह उनके लिए कैसी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहेंगे आप? ऑपरेशन सिंदूर अपने लिए प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, जिसने हमें टारगेट किया, जो भी वो हो सकता है, आई डोंट नो व्होएवर इट इज़, बट उनको एक्चुअली हमने टारगेट कर लिया अभी। सो अगर वो रियली उस स्ट्राइक में अगर मरे हुए या वट एवर इट इज़, सर इट्स ए गुड इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट इज़ फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज इट इज़ ए टेररिस्ट अटैक। दे आर टारगेटिंग द वेरी लोकल पीपल हु आर very immature people many times, and somebody has gone for honeymoon, something like that. So I think this kind of things has to be done by every country. So that is the requirement of the day. ऐसा है। भारतीय सेना के लिए आप क्या कहेंगे, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? Obviously हमेशा के लिए it's our pride, it's our credit. So we are, आज ही सुबह मैंने जैसा देखा जय हिंद का सैल्यूट डाला है सबको। कैसी रही आपकी सुबह ये खबर देखते ही? बहुत खुश हो गया। इट वाज अ वेरी प्राइड मोमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट वी हैव टेकन अ राइट डिसीजन एंड इट इज़ अ राइट टाइम। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, पाकिस्तान से बदला ले लिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पे? एक्चुअल जो नाम रखा है ना, जो ऑपरेशन सिंदूर, वो एकदम बढ़िया रखा है, क्योंकि 37 लोगों की जान गई है, किसी का सिंदूर तो गया है। तो जो सिंदूर का जो नाम लिया ना, ऑपरेशन सिंदूर, बहुत हमको अच्छा लगा। और कल रात को जो 2 बजे जो स्ट्राइक हो गया है, ये तो स्टार्टिंग है, और हमको भरोसा है कि पूरा सिंदूर ऑपरेशन है ना, बदला लेके रहेगा और चुन चुन के लेगा। तो हम तो इससे बहुत सेटिस्फाइड है और बहुत बढ़िया सराहनीय काम किया है, और हमारे आर्मी को कोई पहुंच नहीं सकता। हमारे आर्मी इतनी तेज़ है अभी, और इतना कैलकुलेटेड हमला करेगी ना, तो पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ मारे गए, उसको सांस लेने की भी जगह नहीं देंगे। इतना आर्मी पर हमको भरोसा है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हमको भरोसा है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, और तीन सेना के वड़ा के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। तो जो काम करेंगे हम उसके साथ हैं, हम उसको सहकार देंगे, जो भी अंजाम आएगा। बहुत ही सही बोला इन्होंने, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ये नाम अपने आप में ही रोंगटे खड़े कर देता है, और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि इस आतंकी हमले में सुहागनों से उनका सिंदूर छीना गया है, और अब भारतीय सेना ने उस हर एक सिंदूर का बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ऑपरेशन सिंदूर जो इंडियन आर्मी ने किया है अभी, उससे हम सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हमारी आर्मी पे और गवर्नमेंट पे, जिसने डिसीजन लिया है। और ये ऐसे रिवेंज तो नहीं बोल सकते, पर एटलीस्ट उन लोगों को ये सबक मिलेगा कि दूसरी बार ऐसा कुछ करने से पहले वो थोड़ी देर सोचेंगे कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ये गलत तरीके से किया है, तो जो उन्होंने किया वो भी एक गलत तरीके से था। तो एज अ इंडियन वी आर वेरी प्राउड ऑफ आर्मी दैट दे हैव कैरिड आउट दिस ऑपरेशन सिंदूर। जो हुआ अच्छा हुआ, इट वॉज अ नीड ऑफ एन आवर आई गेस, एंड आई थिंक अभी देखते आगे क्या होता है, बट टिल देन मतलब जो हुआ अच्छा ही हुआ है। भारतीय सेना के लिए क्या कहेंगे आप? वेरी प्राउड ऑफ देम एंड गुड वर्क। तो जैसा कि आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों के बीच में खुशियों की लहर है, और ये जो हमला है वो भारतीय सेना की तरफ से सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की हुंकार है, और इस बात की तरफ इशारा है कि अब भारत किसी भी हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए VNM TV। गुजरात के वडोदरा में सुबह से हो रही बारिश के बाद अब जगह जगह पानी भरने की समस्या सामने आ रही है। वडोदरा शहर में तेज बारिश के अलर्ट के बीच आज सुबह से ही बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते वडोदरा के कई इलाकों में पानी भरने की समस्या देखी गई। वहीं मकरपुरा विस्तार में भी सड़क पर चारों ओर पानी ही पानी देखा गया, जिससे वाहनों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है।